एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 8.2 एज पर द न्यू सिलेबस। 8.1 ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में एग्जैक्टली सेम है, बट 8.2 न्यू सिलेबस में डिफरेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द 20th एंड द nth टर्म ऑफ द जीपी, यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और हमें दी हुई है 5/2, 5/4, 5/8। तो अब हमें क्या निकालना है? एज पर द क्वेश्चन हमें 20th टर्म और nth टर्म निकालनी है। तो हमारी जो जीपी गिवन है एक बार वो लिख लेते हैं पहले। तो ये है 5/2, 5/4, 5/8 और ये कॉन्टिन्यू होती रहेगी। ठीक है, हमें निकालना क्या है? 20th टर्म एंड nth टर्म। तो इस जीपी को देखकर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पता चल रही है? हमें पता चल रहा है कि a इज 5/2, ये हम देख सकते हैं द फर्स्ट टर्म। अब जीपी में हम एपी पे में हम डी निकालते थे, यानी कि कॉमन डिफरेंस। जब जीपी आता है तो हम रेशियो निकालते हैं आर, जो कि होती है रेशियो ऑफ द सेकंड टर्म टू द रेशियो टू द फर्स्ट टर्म। तो ये हो गया 5/4 अपॉन 5/2। जब ये ऊपर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 5/4 इंटू 2/5। तो ये 5 से 5 कट गया तो हो गया 2 1 सा 2 2 सा, तो ये हो गया 1/2। तो जो रेशियो है वो हमारी आर जो आया है वो है 1/2, ए हमें पता है 5/2। तो अब इसको बस nth टर्म के फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो जीपी के लिए nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू ए आर n माइनस 1। ठीक है, तो अब हमें 20th टर्म निकालनी है, तो इसमें हम n को क्या लेंगे? पुट n इज इक्वल टू 20। तो हमारी A20 टर्म आ जाएगी। a हमें पता है 5/2 है, तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं 5/2 इंटू आर अभी हमने निकाला है एज 1/2। ये हो गया 1/2 की पावर n माइनस 1। n क्या है? 20, तो 20 माइनस 1। तो आगे इसे सिंप्लीफाई करते रहते हैं। 5/2 इंटू 1/2 की पावर 19 हो गया। ठीक है, अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2 इंटू 1 की पावर 19, यानी कि 1, और नीचे हम लिख लेते हैं 2 की पावर 90। अभी 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 19 है, तो ये क्या हो गया? 5/2 की पावर 20। ठीक है, तो हमारी जो A20th यानी कि 20th टर्म है वो क्या आ गई? 5/2 की पावर 20। ठीक है, दूसरा हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में? पूछा है कि nth टर्म बताओ। तो अब nth टर्म कैसे निकालेंगे? तो इसी में हम पुट कर देंगे। तो an इस फॉर्मूला से देखेंगे तो ये क्या हो गया? an इज इक्वल टू 5/2, यानी कि a की जगह मैं 5/2 लिख रही हूं, इंटू r क्या है? 1/2 की पावर n माइनस 1, क्योंकि nth टर्म निकाल रहे हैं, n हमें पता नहीं है तो n को हम n ही रहने देंगे, तो n माइनस 1। तो ये हो गया 5/2 इंटू 1 अपॉन, अलग अलग कर लिया, 1 की पावर n माइनस 1 और 2 की पावर n माइनस 1। 5/2 इंटू 1 की पावर जितना भी हो तो वो 1 ही रहेगा, अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो अब ये क्या है? 5 अपॉन, अब ये 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर n माइनस 1। आपको पता है कि अगर बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 5/2 की पावर 1 प्लस n माइनस 1। तो ये +1 और -1 आपस में कैंसिल हो गए, तो ये बन गया हमारा 5/2 की पावर n। तो ये है हमारा आंसर ऑफ दी nth टर्म। नंबर 2 है फाइंड द 12th टर्म ऑफ द जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। 8th टर्म गिवन है, यानी कि हमें A8 गिवन है, एंड कॉमन रेशियो यानी कि हमें R गिवन है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन हैं हमारे पास। हमें 12th टर्म निकालनी है। अब देखिए, कोई भी टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है वो nth टर्म का फॉर्मूला ही होता है, जो कि होता है AR n माइनस 1। ठीक है, अब अगर हमें 12th टर्म निकालनी है कि तो हमें n की जगह का क्या रखना पड़ेगा? 12। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास r तो है, n भी है, लेकिन हमारे पास a नहीं है। तो a हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे जो हमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन गिवन है 8th टर्म की, जो कि है 192। तो अगर इसी फॉर्मूला में अगर मैं 8th टर्म को पुट करूंगी, यानी कि A8 मैं निकालूंगी, तो ये हो जाएगा a इंटू आर, जो कि गिवन है एज 2 की पावर n माइनस 1। n क्या है? 8th टर्म निकाल रहे हैं, तो ये है 8 माइनस 1। तो ये हो जाएगा a इंटू 2 की पावर 7, और A8 मुझे क्या गिवन है? 192।
ठीक है, तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, बेसिकली मेरा पर्पस क्या है, क्या फाइंड आउट करना, ए फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ये हो गया 192 इज इक्वल टू ए इंटू 2 की पावर 7, मतलब 2 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 128। तो इससे ए आ गया 192 अपॉन 128 जो कि होता है 3/2। तो इससे मेरी ए की वैल्यू आ गई 3/2। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे 12th टर्म फाइंड करनी है, तो ये मैं इजीली कर लूंगी। तो A12 मेरा क्या हो जाएगा, A इंटू आर की पावर n-1, n क्या है यहाँ पर 12 तो A अब मैंने निकाला है, अभी फाइंड आउट किया है एज 3/2, तो इसकी जगह मैं 3/2 लिख दूंगी। इंटू आर मुझे पता है इज 2 एंड टू द पावर 12-1 यानी कि टू द पावर 11। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है और यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 टू द पावर 11 है, तो ये एक 2 कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 10, यानी कि 3 इंटू 2 की पावर 10 मीन्स इट इज 1024। और फाइनली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3072। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो मेरा A12th टर्म क्या है, इट इज 3072। कैसे किया मैंने, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन थी कि 8th टर्म इज 192, इसे यूज करके मैंने क्या निकाल लिया, A निकाल लिया। ठीक है, और फिर फाइनली इसको पुट कर दिया इन द फॉर्मूला ऑफ A12, A इंटू आर की पावर 12-1, और मैंने 12th टर्म फाइंड आउट कर ली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Number 3 is the 5th, 8th and 11th term of the GP are P, Q and S respectively. Show that Q square is equal to PS. तो इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, एज पर द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या बताया गया है, 5th टर्म यानी कि A5 जो है वो क्या है P, 8th टर्म यानी कि A8 हमें गिवन है Q, और 11th टर्म यानी कि A11 हमें गिवन है S। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें प्रूव करना है दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, अगर मैं लिख रही हूँ A5 टर्म, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, आपको पता है कि टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू ARn-1। तो अगर ये 5th टर्म मैंने फाइंड करी है तो ये A5 क्या हुआ, A इंटू आर 5-1 यानी कि AR4। समझ आ गया आपको, तो यानी कि A5 की जगह मैं AR4 भी लिख सकती हूँ, यानी कि P क्या है एक्चुअली में, P है मेरा AR4। ठीक है, दूसरा A8 को देखें तो इसीलिए A8 क्या हो जाएगा, सिमिलरली A8 इज इक्वल टू A इंटू आर 8-1 यानी कि AR7। तो मुझे क्या इंफॉर्मेशन है कि Q क्या है मेरा AR7। सिमिलरली A11 इज इक्वल टू A इंटू आर 11-1 क्योंकि 11th टर्म है, तो ये हो गया A इंटू आर 10 यानी कि S इज इक्वल टू AR10। ठीक है, अब मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। Q स्क्वायर यानी कि Q का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू S, प्रोडक्ट ऑफ P इंटू S। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है Q स्क्वायर। तो चलिए इसे देखते हैं क्या है, Q हमने निकाला क्या है AR7 यानी कि AR7 का स्क्वायर। ठीक है, इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर मैं खोलूंगी तो ये हो गया A स्क्वायर इंटू आर की पावर 14। ठीक है, अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं, इस साइड पे राइट हैंड साइड हमें क्या गिवन है PS। तो P हमें पता है ये है AR4 और S क्या है AR10, तो ये लिख लेते हैं। तो P है AR4 इंटू S है AR10। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसका मतलब है कि A इंटू A यानी कि A स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 इंटू आर की पावर 10। तो इसमें अब अगेन आपको पता है कि अगर बेस सेम है तो जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, यानी कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 प्लस 10। तो ये हो गया A स्क्वायर इंटू आर की पावर 14, और यही है मेरा LHS। ठीक है, A स्क्वायर आर की पावर 14। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। द फोर्थ टर्म ऑफ अ GP इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन इट्स 7th टर्म। तो अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से समझेंगे, इसे कैसे करेंगे, पार्ट्स में ब्रेक करके हम इसे समझते हैं। उससे पहले जल्दी से आप चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आते हैं, फोर्थ टर्म ऑफ द GP इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। ये क्या बताया है कि A4 फोर्थ टर्म इज द स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या हो गई, A2 का स्क्वायर, एक रिलेशन हमें ये गिवन है।
और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, एंड द फर्स्ट टर्म इज -3। फर्स्ट टर्म यानी कि ए क्या है, -3 गिवन है। ठीक है, तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, लेकिन निकालना क्या है, हमें सेवेंथ टर्म निकालना है। अब किसी भी टर्म को निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, an इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1। ठीक है, अब इसमें हमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, क्योंकि हमें सेवेंथ टर्म निकालनी है तो हमें n पता है कि 7 है, a हमें पता है -3 है, r हमें नहीं पता है, तो हम सेवेंथ टर्म नहीं निकाल पाएंगे। तो हमारा फर्स्ट जो स्टेप रहेगा वो होगा r को हम फाइंड आउट करें। वो हम कैसे करेंगे, बाय द इंफॉर्मेशन विच इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू अस। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। अब यहाँ पर हमें गिवन है कि A4, ये रिलेशन जो गिवन है, A4 का क्या मतलब है, इसका मतलब है AR3, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, अगर आप ध्यान से देखें। तो अगर हम फिफ्थ टर्म निकालते हैं A5, तो ये क्या होता है AR4। ठीक है, AR5 -1 AR4। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ, अगर मैं A4 निकाल रही हूँ, इसका मतलब ये क्या है, A इंटू आर की पावर 4 -1 यानी कि AR3। इसीलिए मैंने इसकी जगह क्या लिखा, AR3। सो AR3 हमें क्या गिवन है, A2 का स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा A² इंटू, अच्छा अब ये जो A2 है इसे भी हमें खोलना होगा। अभी इसमें क्या कैसे खोलेंगे, हम A2 सेकंड टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AR। जैसे हमने A4 को लिखा है AR की पावर 3, इसी तरह सेकंड टर्म को हम लिख सकते हैं A इंटू आर, और ये क्या है उधर स्क्वायर। ठीक है, अब इसे खोलते हैं तो ये हो गया AR3 इज इक्वल टू A² इंटू आर स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, यहाँ से हमें r चाहिए, ताकि हम इस फॉर्मूला में पुट करके सेवेंथ टर्म निकाल ले। तो हम r निकालने का क्या तरीका है, r की टर्म्स को इधर ले जाती हूं मैं, तो R3, और ये भी मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये हो गया R3, ये R2 नीचे आएगा, तो ये हो गया अपॉन R2, और इस तरफ A2, और ये नीचे आ जाएगा A अपॉन A। तो ये R2 से ये R कट गया, 1 बचा, और ये एक 1 A से और एक A कट गया, तो इससे मेरा R क्या आ गया, R आ गया मेरा A। ठीक है, समझ गए आप। और ए हमें अब क्वेश्चन में गिवन है, ये ध्यान से देखिएगा, आर हमारा आ गया है ए, इस रिलेशन से हमने फाइंड आउट कर लिया। और हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ए कितना है, -3, यानी कि हमारा आर कितना है, -3। तो बस अब तो आगे बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। हमारे पास आर है, हमारे पास ए है, और हमारे पास एन भी है, तो हम इजिली सेवेंथ टर्म निकाल पाएंगे। तो चलिए इसको इस फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। तो A7 हो गया हमारा, ए यानी कि -3 इंटू आर जो भी हमने निकाला है एज -3 अगेन की पावर n-1 यानी कि 7 -1। तो ये हो गया हमारा -3 इंटू -3, 7 -1 इज 6। अब ये क्या है, इधर 3 की पावर 1 और यहाँ पे -3 की पावर 6, तो ये बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये हो गया -3 की पावर 7। अब ये ऑड नंबर है पावर में, तो माइनस साइन रिटेन रहेगा, और 3 की पावर 7 होती है 2187। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि A7 सेवेंथ टर्म हमारी क्या आ रही है, -2187।